एक बड़े से शहर में एक परिवार रहता था। सास शांति देवी, उनका बेटा राहुल और बहू नेहा। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मान वाली लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे दिल से इस घर को अपनाने की कोशिश की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे शांति देवी का असली स्वभाव सामने आने लगा। उन्हें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए होती थी। अगर नेहा अपने तरीके से कुछ करती तो उन्हें पसंद नहीं आता। नेहा, ये काम ऐसे नहीं होता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। ये बातें अब रोज की हो गई थीं। नेहा हर बार चुप रहती, क्योंकि वो घर में शांति चाहती थी। वो सोचती समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ चीजें और बिगड़ने लगीं। अब शांति देवी छोटी छोटी बातों पर भी नेहा को नीचा दिखाने लगी। कभी रिश्तेदारों के सामने, कभी पड़ोसियों के सामने। राहुल ये सब देखता था, लेकिन हमेशा चुप रहता। उसे लगता था कि ये घर की सामान्य बात है। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। शांति देवी ने सबके सामने कहा, हमारी बहू को तो कुछ आता ही नहीं, बस दिखावा करती है। ये सुनकर नेहा के दिल को गहरा चोट पहुंची। उसने पहली बार खुद को बहुत अकेला महसूस किया। उस रात नेहा बहुत देर तक सो नहीं पाई। वो सोचती रही, मैंने इस घर के लिए इतना कुछ किया, फिर भी मुझे इज्जत क्यों नहीं मिलती। अगली सुबह नेहा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। राहुल ने देखा और घबराकर पूछा, ये क्या कर रही हो नेहा? नेहा ने शांत आवाज में कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। राहुल चौंक गया। क्या? इतनी छोटी सी बात पर? नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसकी आवाज मजबूत थी। ये छोटी बात नहीं है राहुल, ये रोज रोज की बेइज्जती है। मैंने हमेशा इस घर को अपना माना, लेकिन इस घर ने मुझे कभी अपना नहीं माना। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। तभी शांति देवी वहां आ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, अच्छा है, अगर जाना है तो जाओ, हमें ऐसी बहू की जरूरत नहीं। ये सुनकर नेहा ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। जैसे ही नेहा ने दरवाजा खोला, उसी समय पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। उन्होंने ये सब देखा और शांति देवी से कहा, शांति, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। जो लड़की अपना घर छोड़कर आई, अगर वही तुम्हारा घर छोड़कर जा रही है, तो सोचो गलती किसकी है। ये बातें शांति देवी के दिल को छू गईं। उन्होंने पहली बार सोचा, क्या सच में गलती मेरी है? उन्होंने नेहा की ओर देखा, जो चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी। उस पल उन्हें एहसास हुआ, अगर आज नेहा चली गई तो शायद वो हमेशा के लिए उसे खो देंगी। शांति देवी धीरे धीरे नेहा के पास गई और कांपती आवाज में बोली, रुक जाओ बेटा, मत जाओ। नेहा रुक गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन आज समझ आया कि तुम इस घर की सबसे बड़ी ताकत हो। ये सुनकर नेहा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। राहुल भी आगे आया और बोला, नेहा, मुझे भी माफ कर दो। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं चुप रहा। कुछ पल के लिए सब चुप रही। फिर नेहा धीरे से मुड़ी और बोली, जाना नहीं चाहती थी, मैं बस ये चाहती थी कि मुझे भी इस घर में इज्जत मिले। शांति देवी ने तुरंत उसे गले लगा लिया। अब से ये घर तुम्हारा है और तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब शांति देवी हर काम में नेहा की राय लेती थी। राहुल भी हमेशा उसका साथ देता था। और नेहा अब चुप रहने वाली बहू नहीं थी, बल्कि इस घर की सबसे मजबूत आवाज बन चुकी थी। सीख, इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन बार बार की बेइज्जती नहीं। जहां इज्जत नहीं मिलती, वहां खड़े होकर अपनी आवाज उठाना जरूरी होता है।